समय के लिए आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर संकीर्तन करके आज सभा का विश्राम देंगे। लेकिन जो सब लोगों को बहुत प्रीति से अपना समझते हुए सब लोगों को बुलाया, वैसे तो पार्टी के लिए सब लोग बुलाते हैं, लेकिन कथा कीर्तन के लिए बुलाना और कथा कीर्तन के लिए बुलाने पे आना, ये दोनों ही बड़ी बात है। तो इसीलिए जो जिन्होंने निमंत्रण दिया वो भी धन्य हैं, जो ऐसा निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं वो लोग भी धन्य हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए भगवान के बारे में कुछ श्रवण करते हैं। थोड़ा ध्यान से थोड़ा श्रवण कीजिएगा और उसके बाद फिर संकीर्तन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जिनके घर में आए, जो आशीष जी और शिवांगी जी, तो शिवांगी जी के जो चाचा जी हैं वो हमारे परम प्रिय बंधु हैं, जो हम लोग एक साथ जो है जॉब किया, एक साथ गुरु जी के पास आए, गुरु जी से हरिनाम दीक्षा एक साथ ही हुआ दोनों का। फिर कुछ साल साथ में पुणे में भी रहे और उसके बाद मेरा रास्ता थोड़ा चेंज हो गया। उनका रास्ता चेंज नहीं हुआ, लेकिन गृहस्थ धर्म में रहते हुए वो भगवान का नाम इत्यादि कर रहे हैं और हम अपने चॉइस से गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया, तो हमारा रास्ता थोड़ा दूसरे ओर हो गया। लेकिन अभी भी हमारा उसी प्रकार जो है रिश्ता है, उसी प्रकार संबंध है। जो बेसिकली ये है मथुरा के हैं, शिवांगी जी मथुरा के हैं, लेकिन मथुरा से मुंबई आ गए हैं, जो दोबारा हमको मुंबई से मथुरा जाना पड़ेगा। आज थोड़ा देर के लिए मथुरा में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, थोड़ा भगवान की लीलाओं को थोड़ा स्मरण करेंगे। जिस धाम को जो है ना, जिस धाम में सबको जाना है एक दिन तो सबको उधर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। थोड़ा साइड कर दो प्रो, मेरे को कुछ भक्त लोग दिख नहीं रहे हैं। अब इधर के नहीं दिखेंगे, साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, आवाज आ रही है, अभी ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों को, सब लोगों को अल्टीमेटली वहीं पर जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस स्थान पर जाने से दोबारा आने की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण बोलते हैं वो मेरा धाम है। हम लोग जो है ना बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत भ्रमण करते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर बहुत भ्रमण करते हैं। हमारा इस प्रकार का भ्रमण जो है ना, केवल मात्र इस जन्म में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, ऐसी बात नहीं है। हमारा भ्रमण 84 लाख योनियों में हुआ है। 84 लाख स्पीशीज में हमारा जो है, कभी एक जानवर, कभी दूसरा जानवर, कभी पेड़, कभी कोई कृमि, कभी कोई कीड़ा, कभी कुछ जंगल का जानवर,
इस प्रकार जो है बहुत सारे हम लोगों ने यात्रा की, और इन सारी यात्राओं का समाप्ति एक ही जगह होगा, भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से और कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अर्थात इतना 84 लाख योनियों में दोबारा बार बार भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। तद धाम परमम मम, हे अर्जुन वो धाम मेरा अपना धाम है, वो है गोलोक धाम, वो है वृंदावन धाम। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो कभी न कभी उस धाम में हम सब लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जहां से आए हैं उसको वहीं जाना पड़ेगा। हम लोगों का जहां से उत्पत्ति है, हमारा बर्थ जहां पर है, या हमारा जो है आना जहां से है, वहां पर जाएंगे तभी सुख होगा, है ना। हरे कृष्ण, आप कुछ बोलेंगे? जहां से हम सब लोग आए हैं, कहां से आए हैं? हम सबका आदि क्या है? भगवान है। भगवान से ही सबका उत्पत्ति है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे सभी प्राणियां आए हैं, ये न जातानि जीवन्ते, और जिनको जन्म दिया है उन सब जिनके द्वारा पालित है। यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति, और जिनका समाप्ति के बाद जिनके पास ही जाएंगे। तद जिजिष्व तदेव ब्रह्म, उसके बारे में जिज्ञासा करो, प्रश्न करो। उपनिषद बोलते हैं, हम लोग वैसे बहुत प्रश्न करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये कैसे प्राप्त होगा, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। लेकिन उपनिषद हम लोग को बोलते प्रश्न करो। प्रश्न कर सकता है केवल मात्र मनुष्य, बाकी प्राणी प्रश्न नहीं कर सकते हैं। जो एक साधारण कोई जानवर है ना, साधारण कोई जानवर है, वो जानवर को निश्चित रूप से विवेक है, ऐसा नहीं कि विवेक नहीं है, बुद्धि है जानवरों को भी, लेकिन उनकी बुद्धि यहीं तक है, खाना कहां मिलेगा, खाना कहां मिलेगा, कहां जाने से कंफर्ट मिलेगा, बुद्धि उनका यहीं तक सीमित है। हम जैसे मनुष्य लोग सोच सकते हैं कि हम लोग उड़ सकते हैं कि नहीं, हम लोग जो है मछली के जैसा पानी के अंदर तैर सकते हैं कि नहीं, हम ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। हम लोग इस प्रकार प्रश्न किया, दूर कोई है उसके साथ बात कर सकते हैं कि नहीं, मोबाइल्स वगैरह आविष्कार हो गया, प्रश्न किया तभी तो हुआ। अगर प्रश्न ही नहीं करते हैं इन सब का कोई कभी सॉल्यूशन, मतलब कभी जो हमारा जो आजकल एडवांसमेंट है वो सब होना ही नहीं था। जो आज हम लोग एयरक्राफ्ट में बैठ करके उड़ते हैं, तो एक किसी ने सोचा क्या हम पक्षी के जैसे उड़ नहीं सकते हैं, तो सोचा, उसने ऐसा कुछ मोटर व्हीकल बनाया और उसके अंदर जो ऐसा एक टर्बोस वगैरह जो भी दे करके हवा में उड़ने के लिए एक व्यवस्था कर दिया। हम लोग उसको ऐसे ही उसको यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार जहाज है, जितने भी हैं, जो भी हमारे आविष्कार हुए हैं, वो सारे जो है हमने प्रश्न किया, वो प्रश्न का कोई बात प्रश्न किया, वो प्रश्न का उत्तर ही है आज हमारे सामने दुनिया जो भी हम एडवांसमेंट देख रहे हैं, सिविलाइजेशन जो देख रहे हैं। ये प्रश्न ठीक है, लेकिन उपनिषद बोलते हैं तुमको एक प्रश्न जरूर करना है जो जानवर लोग कभी नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? वो प्रश्न ये है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, मैं कहां से आया हूं, और बाकी जितने भी लोगों को देख रहा हूं वो लोग कहां से आए हैं। बहुत सारे पशु प्राणी देखते हैं, वो सब कहां से आए हैं। देखिए, एक तो टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक ऐसा होता है, उसके लिए वाई टू वरी, इतना उसके टेंशन लेने की जरूरत हो रहा है, बस एक ये है।
अगर ऐसा होता कभी भी हम आगे नहीं बढ़ते, कभी उन्नति की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रश्न करेंगे तभी तो उस प्रश्न का कुछ समाधान मिलेगा और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे हम चीज देखते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसका एकदम विपरीत होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी रिश्तेदारी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे, और जितना हमारे रिश्तेदारी उनके साथ है, वो हमेशा हमेशा ऐसे रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। हमारा घर में जो है हमेशा दौलत आगे होता ही रहे, आगे बढ़ता रहे, वृद्धि होता ही रहे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। कोई बिना परिश्रम का बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है और कोई बहुत परिश्रम करके फेलियर भी हो सकता है। इसका पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? प्रश्न जब करेंगे तो उसका समाधान ढूंढने का जो है हमारे अंदर एक इंक्विजिटिवनेस भी आएगा। प्रश्न ही नहीं आता है हमारे अंदर, तो उपनिषद, शास्त्र इत्यादि क्या करते हैं, हमारे अंदर इस प्रकार का प्रश्न उठाने की एक विवेक देते हैं। नहीं तो हम लोग जैसा चल रहा वैसे चलते हैं। कहां से आए हैं हम? माता जी के गर्भ से आए। माता जी कहां से आए हैं? उनके माता के गर्भ से आए। वो कहां से आए? उनके माता के गर्भ से आए। ऐसा हम लोग देखते जाए, सबसे पहले मां वो कहां से आई, वहां पर जाकर के हमारा प्रश्न का और कोई उत्तर आगे हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो हमारा नॉलेज है, जो नॉलेज के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉलेज का समाप्ति वहां पर है। जो हमारे इंद्रियों के साथ जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसकी एक सीमा है, वहां खत्म हो जाता है। जो शास्त्र है हमको वही चीज सोचने के लिए और पूछने के लिए मजबूर करते, कहां से आए हैं ये सब प्राणी, कहां से आए हैं? ये न जातानी जीवंते, जो जितने भी जात प्राणी है, जितने भी प्राणियों का जन्म हुआ है, उनका जीवन, उनका प्राण कैसे संरक्षण हो रहा है? Who is maintaining all of them? कौन उनको मेंटेन कर रहा है? जो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हमने खरीदा, हम लोग इसको अपना बल से, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से उसको हमने हासिल किया है। तो इसमें जो है प्रश्न करने वाली क्या बात है? कौन हमारा जीवन का रक्षा कर रहे हैं? देखा जाए, जो हमको इस जगत में जो जो चीजों को रहने के लिए आवश्यक है, वो सारे के सारे किसी के द्वारा सप्लाई किया हुआ है। हम लोगों को बेसिक हवा की जरूरत है ना? हम लोग जो रेस्पिरेशन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा किसने सिस्टम बनाया? हवा हम लेकर के उसके अंदर का कितना 21% ऑक्सीजन होता है ना? 79% जो है क्या रहता है? नाइट्रोजन, अदर गैसेस होते हैं। सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है और हमारा लाइफ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो 79% को रिजेक्ट करके 21% को एक्सेप्ट करने की जो शक्ति किसने दिया है? कौन सा डॉक्टर ने हमको वैक्सीन दे करके ऐसा कैपेसिटी दे दिया है? कौन सी माँ ने अपने गर्भ में ऐसा कोई चिप डाल करके बच्चे के अंदर ऐसा बुद्धि दे दिया, बाहर निकलेगा सिर्फ 21% लेगा, 79% रिजेक्ट करेगा। और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको रेस्पायर आउट करेगा, उसको बाहर छोड़ देगा। ये सिस्टम किसने बनाया? अर्थात हमारा बेसिक मेंटेनेंस सिस्टम। हम बहुत बड़ा कोई एक चीज है, ये घर है, ये घर किसने बनाया? बोल देते लोधा बिल्डर्स ने बनाया।
भाई एक बिल्डिंग बनाने के लिए कोई बिल्डर की जरूरत है, इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने के लिए बिल्डर की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने के लिए कोई बिल्डर की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कोई बोलेंगे तो उनको जो है भगवान को पूरी तरीके से भगवान को निराकार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का लॉजिक लेकर के आया। एक साधारण सा बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए तो यूनिवर्स है, बॉडी है, एक रोबोट बनाया, किसी ने बनाया रोबोट बनाया, किसी ने बनाया रोबोट को, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने तो बनाया। इसी प्रकार ये शरीर देखेंगे, ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक मशीन ही है। कोई सेंस करता है, हमारा कैमरा हमारे आंख सेंस करके वो अनलॉक कर देता है, हमारा फिंगरप्रिंट सेंस करके अनलॉक कर देता है। इसी प्रकार हमारे आंख बहुत कुछ सेंस कर रहा है। इसको सेंसिंग पावर किसने दिया? जो जितना भी हम लोगों ने वैज्ञानिक उन्नति किया है, इट इज नथिंग बट इमिटेशन ऑफ नेचर। हम लोग नेचर को इमिटेट कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू। ज्यादा समय के लिए कथा नहीं होगी, थोड़ा ध्यान देने से अच्छा है ना। तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे तो फिर मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा 10-15 मिनट, ज्यादा समय के लिए नहीं, फिर आपका उसके बाद आपका ही प्रोग्राम है ना। बैठे रहो चला गया, डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे जाने से अच्छा। तो जो हमारा जो भी सेंसरी सिस्टम है, हमारे अंदर, हमको छींक आ रही है, पता चलता है कि नहीं? वो सेंसरी सिस्टम, वो रिफ्लेक्सेस कहां से आ रहे हैं, किसने बनाया? कभी हमने प्रश्न किया? सब कुछ टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है, मिला यार, चल ठीक, ऐश कर ना, प्रश्न कर। ऐश करने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रश्न भी करो कि ये सारे चीज किसने बनाया, आखिर किस लिए बनाया। अगर हमारे अंदर ये सिस्टम नहीं है, खांसी का, छींक का, सारा पोल्यूशन हमारे अंदर जाता और बहुत जल्दी हमारा तबीयत खराब होता। ये ऐसा नेचुरल रिफ्लेक्सेस भगवान ने बनाया सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप ही जो किसी प्रकार की जो शक्ति से हम अपना बॉडी को मेंटेन कर सके, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेटिक लर्निंग, ये सब कहाँ बॉडी में है कि नहीं? जैसे सिस्टम में जाओगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी लर्न कर लेता है। हम लोग इसी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लैंग्वेज इत्यादि, मशीन लर्निंग इत्यादि हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सब सिस्टम बॉडी का ही है। ऐसा क्या बॉडी से बाहर है जो हम नया क्रिएट करते हैं? हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस में कुछ आया है, इसका मतलब यह है कि कोई सुपर इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस ने किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ओनली टू इमिटेट द बेस्ट, नॉट टू क्रिएट एनीथिंग न्यू। ह्यूमन इंटेलिजेंस कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता है। इट कैन इमिटेट एंड प्रोड्यूस समथिंग न्यू फॉर दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट। जो जिनके अंदर इस प्रकार योग्यता नहीं है, उनके लिए कोई योग्यवान व्यक्ति कर सकता है, बट वो आखिर क्या होगा? एक इमिटेशन ही है। बॉडी को देखो कौन मेंटेन कर रहा है? ये न जाता नहीं जीवन थे। हमको पानी की जरूरत है, पानी किसने दिया, कहां से दिया? कौन सा साइंटिस्ट ने H2O2 मिला करके पानी प्रोड्यूस करके पूरा जो है ना विश्व में सप्लाई कर रहा है? ऐसा कौन साइंटिस्ट है? ऐसा कौन सा लैबोरेटरी है जहां पर पानी बनता हो? कोई लैबोरेटरी नहीं है पानी बनता हो, वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान ने जरूरत से ज्यादा पानी की व्यवस्था किया है। भगवान ने व्यवस्था किया। अगर भगवान नहीं कहना चाहे, सम सुपर इंटेलिजेंस, सम पर्सन हु इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, उस व्यक्ति ने हम लोगों को यह भी करके दे दिया। पानी की जरूरत है पानी, हवा की जरूरत है हवा, और खाने की आवश्यकता है। कितना खाना, कितना पानी और हवा के ऊपर रहेंगे लोग? खाना भी तो खाना पड़ेगा। वो खाना कहां से आया?
वो जो पेड़ से जो कुछ भी फल मिल रहे हैं, सब्जी मिल रहे हैं, अनाज इत्यादि जो भी हम लोग ले रहे हैं, वो पेड़ का बीज कहां से आया? कोई फार्मर्स ने उसको केवल मात्र उसको यूज करके दोबारा फार्मिंग किया और जो है और उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कोई फार्मर ने कोई बीज को तो आविष्कार नहीं किया। ऐसा कोई बीज कोई फार्मर ने आविष्कार किया? हाँ, क्रॉस जो है ना ब्रीडिंग कर सकता है, लेकिन उसके अंदर ब्रीडिंग कैपेसिटी है, इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग कर पाएगा। वो ब्रीडिंग कैपेसिटी किसने दिया? अगर स्टार्टिंग ही नहीं है तो नया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ब्रीडिंग कैपेसिटी इसकी वजह से क्रॉस ब्रीडिंग कर पाया, इसके लिए हम बोलेंगे नया प्रोड्यूस किया। मेरा कहने का मतलब यह है, ये न जातानी जीवनते, जो इस जगत में जितना विश्व को क्रिएट किया, जितने लोगों को क्रिएट किया, उन लोगों को जो जो चीज आवश्यक है, प्राथमिक, सबके लिए आग की जरूरत है। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है? अंदर हमारे अंदर आग नहीं है तो बॉडी टेम्परेचर कभी मेंटेन नहीं हो सकता है कि नहीं? जब कोई मर जाता है शरीर ठंडा पड़ जाता है, वो जो टेम्परेचर अथवा अंदर से वो गर्म पैदा करने वाला कोई एक चीज है वो खत्म हो गया उसके अंदर, नहीं तो हमारा शरीर अभी 98.4 सेल्सियस जो भी है वो किस लिए है? सम फायर सोर्स है अंदर। फायर नहीं है तो जब हम खाते हैं वो हजम नहीं हो सकता है। पित्त जिसको बोलते हैं भाषा में, जो आयुर्वेद भाषा में पित्त बोलते हैं, वो तो पेट के अंदर का फायर है। अगर वो नहीं है तो फिर ना हजम होगा और ना ही बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाएगा। अर्थात उसकी आवश्यकता है। वो किसने दिया है? शरीर के अंदर जो जो चीजों की आवश्यकता है उसका मेंटेनेंस के लिए, सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, ये न जाता न जीवंते, वो किसने दिया है? यत् प्रयंति अविशम विशंति। और उपनिषद एक और प्रश्न करने के लिए पूछते हैं कि जब आदमी या कोई भी पशु जानवर जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो कहां जाते हैं? कहां से आया? सबसे प्रश्न है। आए हुए को मेंटेन कौन कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न है। और खत्म होने के बाद कहां जाते हैं? ये तीन प्रश्न। कहां जाते हैं किसी को पता नहीं है। कोई बोलते हैं नरक बोलते हैं, कोई बोलते हैं स्वर्ग बोलते हैं, कोई बोलते हैं पता नहीं है, जहां जाएंगे जाएंगे, अभी जितना जीना जीते हैं, का बाद में कहां जाना उसके बारे में सोचना क्या है। लेकिन उपनिषद बोलते हैं नहीं, जब तक ये जानोगे नहीं तब तक यू आर नॉट कंप्लीट। कोई आपके घर के सामने से कोई गुजर रहा है, उसको पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। तुम कहां से आए हो? पता नहीं। तुमको कहां जाना है? पता नहीं। उसको क्या बोलोगे आप? पागल बोलोगे। ये तो पागल है, कहां रहता पता नहीं है, कहां से आया पता नहीं है, कहां जाना पता नहीं है। उसी प्रकार देखा जाए, अगर हम खुद को प्रश्न करें मैं कहां से आया हूं? पता नहीं। कहां जाना है? पता नहीं। उपनिषद बोलते हैं इसीलिए तज्जिज्ञासा, इसके लिए प्रश्न करो। प्रश्न करो कहां से आया हूं। एक जर्मन का एक बहुत बड़ा जो निक्सन करके एक पायलट था उन दिनों का, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार। उस समय जो निक्सन है वो पायलट था। उन्होंने क्या किया, मैं फ्रांस का क्या क्या जो कहां कहां इन्होंने सिक्योरिटी को रखा है, कहां कहां इनका डिफेंस फोर्स है, कहां कहां इनका जो डिफेंस के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो सब कहां पर है, ये पता करके मैं अपना कंट्री में न्यूज बताऊंगा।
इसके लिए उसने क्या किया, पायलट चलाता है और बहुत नामी भी है वो, उसने पायलट को एकदम नीचे उतारा। जो वो फ्लाइट जब नीचे आया तो जर्मनी वालों ने, वो फ्रांस का था ना, तो है फ्रांस का, जर्मनी वालों ने देख लिया और उन्होंने शूट कर दिया फ्लाइट को। उसने शूट किया तो क्या हुआ, तो फ्लाइट ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होकर के रोल होते 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 जो फ्रांस का बॉर्डर में आके गिरा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है एलओसी, वहां आकर के जो एकदम आकर के गिरा तो फ्रांस का बॉर्डर में गिरा। वो है फ्रेंच आदमी, वो आया फ्रांस का बॉर्डर में और साथ साथ फ्रेंच के आर्मी के लोग आकर के उसके अंदर जितने भी लोग उनको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। और टोटल 3 लोग थे, एक तो निक्सन और साथ में 2 जन। प्रोफेसर निक्सन बाद में प्रोफेसर बने, पहले पायलट थे वो। निक्सन बाद में अपने आत्मचरित्र में, वो बच गए थे, इसमें बताता हूं, अपने आत्मचरित्र में उन्होंने लिखा, आई वॉज आउट एंड आउट एथिस्ट। मैं पूरा का पूरा नास्तिक था, भगवान पे मैं थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता था। तो उन्होंने जो भगवान को थोड़ा सा भी, जरा सा भी विश्वास नहीं करने वाला, जब फ्लाइट पे इस प्रकार जो है जर्मन वालों ने बॉम्ब छोड़ा और लगा अब खत्म होने वाला हूं, उसने जोर से चिल्लाया, इफ देयर इज एनी गॉड प्लीज रेस्क्यू मी। डाउट है, उसने बोला इफ देयर इज एनी गॉड प्लीज रेस्क्यू मी। फ्लाइट जाकर के, वो प्लेन जाकर के सीधा फ्रांस का बॉर्डर में आया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। 3 लोग, इन तीनों को लेकर के जो नीचे का जो ग्राउंड क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, फर्स्ट एड सेंटर, वहां पर लेके गए और उनको ट्रीटमेंट किया। उसमें से 2 लोग डेड, मतलब जो वहां आने से पहले ही वो डेड थे। निक्सन कोमा में चले गए, वो मरे नहीं, वो चले गए कोमा में और बहुत महीने तक वो उस दशा से बाहर नहीं आए। 6 महीने 7 महीने बीत गए, धीरे धीरे उनको होश आए, उनको वहां से जो है ना अच्छा बड़ा हॉस्पिटल में लेके गए, ट्रीटमेंट चलता रहा और अल्टीमेटली 6-7 महीने के बाद उसका होश आ गया, वो कॉन्शियस हो गया दोबारा। जैसे कॉन्शियस हुआ, उसने पूछा कि मैं तो फ्लाइट पे था, मैं तो उसको नीचे जो है लेके जा रहा था, मेरे साथ 2 और जन थे, वो दोनों का क्या हुआ? बोलते वो दोनों स्पॉट डेड थे, सिर्फ तुम बचा। तो निक्सन को याद आया जब उसने फ्लाइट लैंडिंग किया था, लैंडिंग नहीं मतलब फ्लाइट नीचे लेकर आ रहा था और देखा कि अब मरना निश्चित है, उसने जोर से चिल्लाया, इफ देयर इज गॉड प्लीज प्रोटेक्ट मी। उसको याद आया कि हाँ मैंने चिल्लाया था और मैं बच गया, बाकी दोनों मर गए हैं। साथ साथ उसका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो वहां जितने भी चर्च हैं, चर्च में गया। चर्च में जाकर के उसने पूछा कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूं, मैं कहां से आया हूं, हु इज गॉड, भगवान कौन है और मैं कौन हूं। बहुत सारे प्रश्न, बहुत इंट्रिकेट प्रश्न पूछने लगा। उन्होंने बोला देखिए यहां तक हमारे पास उत्तर है, इसके आगे आपको जानना है, आपको हिमालय में जाना पड़ेगा। भारत देश में हिमालय पर्वत है, वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि लोग हैं, वहां पर जाकर के आपको पूछना पड़ेगा। इसके आगे का हमारे पास प्रश्न है, हम इतना जानते हैं भगवान है, भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का भजन करना, इतना जानते हैं, लेकिन
इसका आगे का प्रश्नों का हमारे पास उत्तर नहीं, आपको उधर जाना पड़ेगा। उस समय हमारा देश को ब्रिटिश लोग पालन कर रहे थे, हम ब्रिटिश के अंडर में थे। उन्होंने साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, आई वॉन्ट टू विजिट इंडिया, मुझे विजिट इंडिया जाना है। तो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप लखनऊ में आ जाइए, वहां पर एक प्रोफेसर की जरूरत है, आप वहां पर आ जाइए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में निक्सन आए एज ए टीचर, और वहां पर वो टीचिंग करते करते उनका नाम बाद में प्रोफेसर निक्सन हुआ। पहले तो प्रोफेसर नहीं थे, वहां पर टीचिंग कर रहे थे, इसलिए प्रोफेसर निक्सन हुआ। वहां पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं, वेद इत्यादि, वो पढ़ना आरंभ किया। वहीं पर एक महिला थी जिनका नाम है यशोदाबाई। उन यशोदाबाई से उनका मिलना हुआ। यशोदाबाई कृष्ण भक्ति थी, भक्तन थी। तो वो उनसे मिल करके, उनसे बात करके कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, सब चीजों के बारे में उनको धीरे धीरे पता चला, और उस विषय को जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुकता उन्होंने व्यक्त किया। और यशोदाबाई ने उनको दीक्षा भी दे दिया। उनका नाम रखा कृष्ण प्रेम, निक्सन का नाम रखा कृष्ण प्रेम, क्योंकि कृष्ण के बारे में जैसे उसने जाना और कृष्ण के बारे में और जानने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और पागल हो गया, इसलिए उसका नाम कृष्ण प्रेम रखा यशोदाबाई ने। बाद में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। मिलने के बाद जो इन तत्वों के बारे में और गहराई से समझा, उसके बाद उन्होंने अपना आत्मवृत्तांत, आत्म कहानी लिखा, जिसमें उन्होंने बोला मैं तो पूरा नास्तिक था, लेकिन अब मैं पूरा आस्तिक बन गया हूं। क्यों मैंने ये प्रसंग उठाया? इसीलिए उस व्यक्ति को ये प्रश्न आया, मैं कहां से आया हूं, आखिर मुझे जाना कहां पर है, जो मेरे साथ जो लोग मर गए वो गए कहां, और मैं मर जाता हूं उसके बाद मुझे जाना कहां है, और मैं आया तो आया कहां से हूं, और जो मैं चिल्लाया था कोई है तो मुझे बचाए, वो बचाया किसने था। ये सारे प्रश्न पूछा, और तज्जिज्व तदेव ब्रह्म। उपनिषद केवल मात्र प्रश्न पूछने के लिए बोलते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं वो ब्रह्म वस्तु है। ब्रह्म वस्तु के बारे में जिज्ञासा करो। ब्रह्म वस्तु मतलब that which is not fallible, that which is not destructible, that which is inexhaustible, उसको बोलते हैं ब्रह्म वस्तु, जो कभी भी खत्म नहीं होता, अविनाशी। जो हम नश्वर हैं, लेकिन जो अविनाशी है, that must be super intelligence। हम लोग खत्म हो जाते हैं, खाना खत्म हो जाता है, सप्लाई नहीं होता है, जीवों का जन्म लेना खत्म हो जाता है, नहीं होता है। अर्थात हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज इटरनली लिविंग। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी लॉजिकल एंड रैशनल। बहुत सारे लोग समझते हैं कि माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं है। हम लोग खत्म हो गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी चल रहा है। कौन चला रहे हैं? दैट पर्सन मस्ट बी लिविंग इटरनली। कौन है वो व्यक्ति? उपनिषद हमको उस व्यक्ति के बारे में पूछने से मजबूर करते हैं। इसीलिए जब साधु के बीच में रह करके इस प्रकार जो उन शास्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे, तो फिर क्या होगा? इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ करके ही करना है, घर में रहते हुए भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे जो भक्त लोग हैं, सब अपना घर परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो किसी का जो है स्कूल में एडमिशन है, किसी कॉलेज में एडमिशन है, किसी का शादी का उम्र है, वो लोग भी रहते हुए सब कर रहे हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ना है, लेकिन ये प्रश्न पूछने के लिए और इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए केवल मात्र इच्छा होनी चाहिए और इस प्रकार का विवेक होना चाहिए।
कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, कौन मुझे मेंटेन कर रहा है। ये उपनिषद, गीता, भागवत इत्यादि हर एक चीज एक ही व्यक्ति को सूचित करते हैं, वो है श्री कृष्ण। गीता में बोलते हैं, कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? अहम, मैं ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी का भोक्ता हूं, सभी का प्रभु हूं, सभी का मालिक हूं। अहम बीज प्रद पिता, मैं ही पिता हूं जो इस जगत में सृष्टि आरंभ किया। जहां पर उपनिषद हमको पूछने के लिए मजबूर कर देते कहां से आया हूं, उसका उत्तर गीतोपनिषद में मिलेगा। गीतोपनिषद बोलता है मैं, मेरे से आए हो। अब कोई पिता बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूं, तो उसका दोष थोड़ी है, वो तो नहीं बताएगा, तब तक बच्चा को मालूम नहीं पड़ेगा। मम्मी बोलती है मैं तेरी माँ हूं, तो अगर बोले हाँ तो तेरे अंदर बहुत अहंकार है, तो अपने आप को माँ बोल रही है। हाँ, तेरे अंदर बहुत अहंकार है, अपने आप को पिता बोल रहा है ना। जब तक हमारा परिचय नहीं देते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, तब तक बच्चे को मालूम नहीं पड़ेगा। अज्ञान व्यक्ति, इसी प्रकार भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, अहम बीज प्रद पिता, मैं ही जो इस जगत में जो बीज दिया हुआ पिता हूं, अर्थात मेरे से आप सब लोग आए हो। और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम जिस ब्रह्म वस्तु के बारे में उपनिषद बोल रहे हैं, जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, प्रतिष्ठा अहम, मैं उसका आदि हूं। क्योंकि प्रश्न आएगा तब उत्तर भी ढूंढेंगे, प्रश्न आएगा ही नहीं तो उत्तर ढूंढने के लिए भी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो श्री कृष्ण भगवान, जो पहले मैंने बोला था, हम लोग सब, हमारा आदि स्थान वृंदावन है, हम लोगों को जाना फिर वही स्थान पर, उसी स्थान पर जाना है। इसके बीच हम यात्रा कर रहे हैं, कभी बॉम्बे में, कभी कलकत्ता में, कभी चेन्नई में, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में, जगह जगह यात्रा कर रहे हैं इस जीवन में। ये जीवन खत्म होने के बाद दूसरा कोई यात्रा कर रहे हैं, कभी अमेरिका में, या तो कभी कुत्ता के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी और कुछ रूप में हमारे जो जीवन की यात्रा जो है चल रहा है। लेकिन खत्म होगा जब वहां पर भगवत धाम में पहुंच, जहां से हम आए हैं। पूरा दिन यात्रा कर करके जब घर आएगा, तब क्या बोलेगा, अब चैन का नींद सो सकता हूं, है ना। 3 दिन 4 दिन के लिए कोई टूर पे जाते हैं, 3-4 दिन यार घर की बहुत याद आई। घर के जैसा तो वहां पर नहीं, खाना पीना तो मिला, लेकिन घर जैसा नहीं मिला माहौल, और मैं आराम से सो सकता हूँ। कहने का मतलब यह है कि पूरा बंदा कहीं पर भी घूम ले, घर आएगा तो चैन है। इसी प्रकार हम तो यात्रा कर रहे, बहुत जगह घूम रहे हैं, लेकिन चैन तभी है जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, तभी होगा। ठीक है, हो गया, समय हो गया, हो गया, क्या और सुनना है? और सुनना है? तो इस जीवन यात्रा का हम लोग जिस प्रकार भगवान के पास, जीवन यात्रा समाप्ति कहां पर है? भगवत धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से फिर दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। अब ठीक है, अब मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मुझे मालूम है मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ, फ्लाइट पकड़ सकता हूँ। अमेरिका जाना है तो फ्लाइट या शिप में जा सकता हूँ। अब मुझे गोलोक धाम जाना है, वृंदावन धाम जाना है, क्या पकड़ना पड़ेगा? कौन सा फ्लाइट है यहाँ से, कौन सा ट्रेन है, कौन सा शिप है, बस है, कार है, क्या लेके जाना पड़ेगा हमको? इस जगत में जो है ना, कोई जगह में जाना है, जगत का कोई साधन है ना। कोई जगह जाना है तो जगत का कोई साधन है, कुछ साधन लेकर के जा सकते हैं। तो भगवान के पास जाना है तो क्या साधन है? कोई फ्लाइट तो वहां पर गोलोक के लिए यहाँ से नहीं, मतलब डिपार्चर है उसका, ओनली एक मटेरियल प्लेस के लिए। लोग बोलते हैं जतमत ततपथ, जितने मत है उतने पथ है। बहुत सारे रास्ते हैं भगवान के पास जाने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बहुत सारे रास्ते नहीं है। लोग बोलते हैं बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, नागपुर से आ सकते हैं,
और क्या बोलते हैं, दक्षिण से आ सकते हैं, फिर पूर्व से आ सकते हैं, पश्चिम से आ सकते हैं, कितने सारे रास्ताएं हैं, है ना। गूगल को बताओगे, ऑप्शन बता देगा, इस रास्ते में जाओगे तो 5 मिनट ट्रैफिक जाम रहेगा, इस रास्ते से जाओगे तो 10 मिनट पहले पहुंचोगे, इस रास्ते से जाओगे तो टोल नहीं मिलेगा, टोल बचाओगे, है ना। एक जगह जाना है, यहाँ से कोई एक जगह जाना है तो गूगल 10 रास्ता बता देगा। भगवान के पास जाना है तो कितने रास्ता होना चाहिए? एक। क्यों? आंसर तो सही है। आंसर तो सही है। ये कोई जगत का स्थान है ना, जगत का स्थान के लिए वो जगत का है और जगत के साधन बहुत है, लेकिन भगवान और भगवान का स्थान कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम जो साधन जो रास्ता लेकर के पहुंच जाए वो साधन संभव नहीं होगा। एक ही साधन है, एक ही साधन है, एक ही टिकट लेना है गोलोक का, वो है भगवान का नाम संकीर्तन। जो इस युग में या कोई भी युग में देखेंगे, भगवान इस जगत में आए हैं उनके नाम के माध्यम से। कैसे? भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। जब 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले वो शिवांगी जी ने फोन किया था, उन्होंने बोला था कि आप कथा के बीच में थोड़ा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताना, बोला ना आपने, लेकिन वो मौका मिला नहीं हो तो टॉपिक कुछ और हो गया। उन्होंने बोला कृष्ण की लीलाओं के बारे में बोलने के लिए बोला, क्योंकि सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना। कृष्ण की लीला क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण है सर्वाकर्षक। कोई भी घर में देखो, मेरा बच्चा कान्हा जैसा है, कोई बोलता नहीं है मेरा बच्चा गणेश जैसा है, मेरा बच्चा हनुमान जैसा है, मेरा बच्चा कान्हा जैसा है। क्यों? वो कान्हा है सबको आकर्षित करने वाला, सबको आकर्षित करने वाला, केवल मात्र उनके माताजी पिताजी को नहीं, पूरा दुनिया को आकर्षित करने वाला, क्योंकि उनकी लीला ऐसे हैं। भगवान मतलब क्या है उन्होंने बता दिया। एक विदेशी भक्त आया, विदेशी भक्त आकर के उसने बहुत रिसर्च किया, रे भगवान तो ये तो बहुत सारे हैं, है ना। अब देखेंगे ना, बहुत सारे भगवान हैं। तो यहाँ जाते हैं, कोई बोलते हैं शिव जी भगवान है, कोई बोलते हैं विष्णु भगवान है, कोई बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कोई बोलते हैं राम भगवान है, कोई बोलते हैं हनुमान भगवान है, कोई ये है, कोई वो है, कोई दुर्गा है, कोई चंडी है, बहुत सारे भगवान है हमारे। तो कोई एक विदेशी व्यक्ति आया, आकर के सब देख लिया कौन भगवान है कौन भगवान है, अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए, मतलब सोचा विचार किया, पूरा घूम लिया। पूरा घूम करके वो बोला मैं तो देख लिया कृष्ण ही भगवान है, बाकी नहीं है। उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है। बोला भाई इतने सारे इंडिया में इतने सारे गॉड्स हैं, तुम कृष्ण को गॉड कैसे डिक्लेयर कर दिया, या कैसे तुमको लगा? बोले देखो, कोई शेर पे बैठा है तो कोई हाथी पे बैठा है, कोई चूहे के ऊपर बैठा है तो कोई कुछ और चीज के ऊपर बैठा है, और कोई जो है शूल लेकर के खड़ा है, कोई बाण लेकर के खड़ा है, कोई गदा लेकर के खड़ा है, कोई जो है खड्ग लेकर के खड़ा है, एक एक जो है एक एक लेकर खड़ा है। लेकिन मैंने कृष्ण को देखा गायों के साथ खड़ा है। कोई ऐसा कोई नहीं है, ना शेर है, ना ये है, ना वो है, गायों के साथ खड़ा है और मुरली लेकर के खड़ा है। ये सब आयुध होते हैं ना, वेपन्स किसके पास होते हैं? जो सोल्जर्स होते हैं ना, सेना, जितने भी सेना है ना, सबके पास वेपन्स दे दिया जाता है। एक एक वेपन पकड़ो, कोई भी शत्रु आएगा तुमको आक्रमण करना है। और राजा रिलैक्स घर में बैठेगा और ऑर्डर करेगा, वहां देखो, वहां जाकर के देखो। मैंने देखा भगवान होना चाहिए टेंशन फ्री। जो टेंशन लेता है, इसको मारना है, उसको मारना है, इसको खत्म करना है, इसके ऊपर बैठा, अरे गायों के साथ खेल रहा है, बड़ा आनंद में मुरली बजा रहा है। और खड़ा तो कैसे खड़ा? पैर लॉक करके खड़ा। ऐसा हमने कृष्ण को देखा हो ना, त्रिभंग मूर्ति है ऐसा। बाकी लोग जो है ऐसा खड़े हैं, रेडी हैं। कृष्ण खड़े हैं ऐसे एकदम पैर लॉक करके। लॉक करना मतलब क्या है? रिलैक्स है, मतलब मेरे लिए कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने मस्ती में हूं।
वो उसका अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसने अपना विचार बोला कि देखो गॉड मतलब होना चाहिए रिलैक्स, टेंशन फ्री। मेरे हिसाब से वो भगवान है। अर्थात कहने का मतलब ये है, देखने से माधुर्य मूर्ति है, सब लोग आकर्षित होते हैं कृष्ण के लिए, देखने के लिए माधुर्य मूर्ति, और ऐसे उनका देखा जाए तो फिर सब समय लगता है कि ये इज ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, है ना, वो एंजॉय ही कर रहा है, वो मतलब परेशान नहीं है, बेसिकली परेशान नहीं है, मुरली लेकर के बांसुरी बजाते सब लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए कृष्ण है सर्व आकर्षक, सभी को आकर्षण करने वाला, सर्व आनंददायक, जितने लोगों को आकर्षित करते हैं सबको आनंद भी देने वाला साथ साथ। तो वो कृष्ण के पास कैसे जाना है? कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण के नाम के द्वारा। कलियुग केवल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जो कलियुग में केवल नाम के आधार से ही, नाम ही साधन है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। हमने पूरा जीवन कितना पैसा कमाया, कितने बिल्डिंगें बनाई, कितने लोगों को मन जीत लिया, कितने लोगों को हम अपना इकट्ठा कर लिया, अपने रिश्तेदार, ये अल्टीमेटली ये सब यहीं पर छोड़ करके जाएंगे। कितना भी 4 घर 6 घर 10 घर बॉम्बे में हो जाए, बड़ा अमीर है, 20-25 घर है बॉम्बे में, वो भी एकदम प्राइम लोकेशंस में है, लेकिन इसमें से कितना लेके जाएगा? कितना परसेंट लेके जाएगा? 0%, एक भी नहीं। सब यहां छोड़ करके जाना है, कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन एक ही जाएगा साथ, वो है राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम। एकमात्र जाएगा साथ में यही, जो पूरा जीवन में जिसने भगवान का नाम कमाया उसी ने कमाया, बाकी जितना भी कमाया उसको यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई आदमी मर जाता है, उसका पॉकेट चेक करते हैं, उसके पॉकेट में कुछ पैसा तो नहीं रह गया, कुछ चेन वेन तो रह नहीं गया, क्योंकि इसको जलाना ही है, उसको फेंकना ही है, तो वो कम से कम वो पैसा तो बच, लगा हुआ दांत तक निकाल लेते हैं गोल्ड का। अच्छा वो भी है क्या? जो गोल्डन टीथ है बोल रहे हैं वो भी निकाल देते हैं, सही है, वो तो है ही है, कुछ बेचने से पैसा मिलेगा। अर्थात जो उसने इतना कुछ रखा है और इतना कुछ संसार के लिए, अपना घर परिवार के लिए दिया, लेकिन वो भी साथ नहीं लेके जाएगा। कोई औरत है, उसने जो गहने पहनी है, जो कुछ भी है, सब उतार करके साइड में रख देंगे, उसको भेज देंगे अकेले अकेले। क्यों? जो क्या लेकर आया तू जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कुछ लेकर के तो आए नहीं, आया तो सब नंगे ही आए हैं, सब नंगे आए, कुछ भी नहीं लेकर के आया, एक कण का जो रेत भी नहीं लेकर के आया साथ में। और जब जाएगा क्या लेकर के जाएगा? पूरा हाथ मुट्ठी बांध करके आया और हाथ खोल करके जाएगा। मतलब जो भी है हाथ में बहुत अच्छा लगता पकड़ के रखा, लेकिन मृत्यु के टाइम में वो भी हाथ से निकल जाएगा। ये जीवन सिद्धांत है। इसीलिए कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा, जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। बाद में अरे यार, मैं तो पूरा जिंदगी दे दिया धन कमाने के लिए, जिसे यहाँ छोड़ करके जाना है, लेकिन वो धन नहीं कमाया जो मुझे गोलोक के ओर जाने के लिए सहायक बनेगा, मेरा साधन बनेगा, भगवान के धाम तक जहां पर मुझे फाइनली जाना ही है, वहां तक जाने का जो साधन है, उसको मैंने 1% भी नहीं कमाया। इसीलिए वो समय ना आए पछताने का, भगवान का नाम करें और उसी से हमारा जो भगवान के प्राप्ति, अर्थात जहां से हम आए हैं वहां पर जाने का एकमात्र साधन मिलेगा। अभी बहुत ज्यादा शोर हो गया है, अभी यहाँ पर विश्राम लेते हैं। ये कृष्ण लीला है। तो हम लोग फिर कभी मौका मिले तो हम लोग
इस प्रकार फिर जो है ना प्रसंग हम श्रवण करेंगे। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आशीष जी को और शिवांगी जी को, क्योंकि ऐसा अवसर आप लोगों को सुनने को मौका दिया। बहुत लोग बुलाते हैं, खिलाते हैं, मस्ती करते हैं और भेज देते हैं, लेकिन इन्होंने, मैं कहूँगा, मेरा अपना फीलिंग है, मैं कहूँगा कृष्ण नाम रूपी गिफ्ट आज आपको दिया है। बाकी सारे गिफ्ट आप यही छोड़ करके जाएंगे, नाम रूपी, कथा रूपी जो गिफ्ट आपको मिल रहा है, ये अनमोल गिफ्ट है। ये आप इसको हमेशा के लिए इनके प्रति जो है ना ऋणी रहना, कि आज के दिन आपको बुला करके केवल मात्र जो है मस्ती किया और भोजन के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला ये पल आपको दिया है। यू प्लीज चेरिश दिस मोमेंट्स। और जो है उनके प्रति, आप दोनों के प्रति आप ऋणी हैं, और वो दोनों ये युग है ना, उसकी वजह से उसका जन्मदिन मनाना था, उसने शायद उनके मन में इस प्रकार बुद्धि दे दिया कि थोड़ा सा सब लोगों को बुलाओ और कथा कीर्तन कराओ। इसीलिए हमारा जो बहुत अच्छा मौका मिला, सौभाग्य मिला आप सब लोगों को। अगर ऐसा आपको लगता है आपने भी हरि कथा वगैरह करानी हो तो फिर बोल सकते हैं। हमारे ये पद्मनाभ प्रभु हैं और ये हेमंत प्रभु जी हैं, ये दोनों यही रहते हैं, तो आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इनके पास मेरा नंबर है, इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हाँ, वैसे ये फरवरी में ही फर्स्ट को ना, सेकंड को किया था हमने ना, सेकंड को किया था, फर्स्ट या सेकंड को इधर गणेश मंदिर में किया था। तो जो आप में से कुछ आए होंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो आए उनको बहुत अच्छा लगा, बोले हर महीने होना चाहिए। तो मार्च 15 को शायद एक और प्रोग्राम होगा गणेश मंदिर, 15 या तो 29 नोटिफिकेशन सब लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर विश्राम ले, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सब लोग थोड़ा अच्छे से 10 मिनट युग के लिए नाचते नाचते, है ना, कृष्ण के लिए नाचने के लिए। तो लोग बोलेंगे कि अब कृष्ण को देखा नहीं, तो इन्होंने बुलाया। युग का जन्मदिन कल है, लेकिन कल मंडे है, सब लोग चले जाएंगे, इसलिए आज बुलाया। थोड़ा हम लोग नाचते नाचते थोड़ा संकीर्तन करेंगे, 10 मिनट, सब लोगों को आनंद भी आएगा। पंकज प्रभु, ये महिषा हरे कृष्ण। जैसे महाराज जी ने बताया, आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने अपने हाथ पर खड़े हो जाए, थोड़ा सा नृत्य कीर्तन ठाकुर जी की प्रशंसा कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में कुछ गगन में, वृंदावन में उठाना पड़ेगा तो उठा देना। कुछ गगन में, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। जब हम नवरात्रि में जाते हैं तो जगह जगह पे गरबा होता है, और किस प्रकार जो है हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैसे ही सब जो है थोड़े टाइम के लिए इट इज अ सेलिब्रेशन मोमेंट। ऑफ कोर्स डिफरेंस ये है कि डीजे पे सॉन्ग नहीं और भगवान की चीज, इससे बढ़िया बात है। तो सभी मिलकर एक सर्कल बना के गरबा टाइम वी विल ऑल सिंग एंड डांस फॉर द प्लेजर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वृंदावन में कुछ गगन में,
तो सब एक साथ बिना माइक के ओ राधे 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 माइक पे बोलना पड़ेगा वैसा मेरा आवाज जाती है। हरि बोल। सभी मिलकर हमारे भाई साहब सब राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरि बोल, हरि बोल, हरि और प्रेमानंद अभी ट्यूब को लेके आना हमारे मठ की ओर से हमारे मठ की ओर से श्री चैतन्य गौड़ी मठ जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर से युद्ध को बहुत सारे